नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। होली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से मनाई होगी आपने होली। मैंने भी बहुत रंग खेला, अभी भी छूटा नहीं है। बहुत रगड़ रगड़ के कोशिश करी, छूटा नहीं। मैं सोच रहा था कि कम से कम आज के दिन में छुट्टी ले लूंगा। मुझे याद नहीं कितने महीने कितना साल हो गए, मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब मैंने सुबह 6 बजे, जब आप लोग उठते हैं तो जो मेरा वीडियो होता है, तो मुझे लगता है कि 2-3 साल हो गए होंगे। मैं बीमार रहा, घूमने गया, लेकिन सुबह 6 बजे मैंने आपसे बात जरूर करी है। होली का दिन था, मुझे लगा कि मैं एक दिन आज छुट्टी लेता हूँ। देखिए, कुछ बातें ऐसी हो गई कि मुझे लगा कि आज आपसे मन की बात करना ज़रूरी है। एक मन की बात में आपने बहुत सारी मन की बात नहीं सुनी, बाकी सारी बातें सुनी प्रधानमंत्री जी की। लेकिन आज मैं आपसे मन की बात करने जा रहा हूँ। होली को लेके जितना हुड़दंग, जितना खौफ इस बार पैदा करने की कोशिश की गई, मेरे को 30-35 साल की पत्रकारिता में मैंने ऐसा खौफ कभी नहीं देखा, ऐसा आतंक नहीं देखा। अब मुझे बताइए, त्योहार किसका है? ये मुसलमानों का त्योहार था या ये हिंदुओं का त्योहार? अब ये हिंदुओं का त्योहार था, हिंदुओं की सरकार थी, तो फिर ये डराने की कोशिश किसके लिए थी? और बात भी मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आज होली के बीच में एक सज्जन मुझसे मिलने आए, पूर्व भक्त थे। पूर्व भक्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले अंधभक्त थे। उन्हें मोदी जी और योगी में ईश्वर के दर्शन होते थे। मोदी जी को वो भगवान विष्णु का अवतार कहते थे। उन्होंने आज एक मार्के की बात की। कभी-कभी कोई आदमी ऐसा भक्त भी बहुत मार्के की बात कह जाता है। उन्होंने कहा, संजय जी, इस नफरती चिंटुओं को जो ये माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें मुसलमानों से डर नहीं है। मुसलमानों को तो ये निपटाने की कोशिश कर ही रहे हैं, उनको एक खौफ में रखने की कोशिश तो कर ही रहे हैं कि वो डर के सहम के बैठ जाएं, कुछ बोले ना। बोले, इन्हें डर आप जैसों से है। मैंने कहा, मुझसे, मैं अकेले इंसान, मुझसे क्या डर होगा इन नफरती चिंटुओं को? भाई, मैं अपनी बात ही तो कह लेता हूँ। बोले, नहीं, बात आप कह लेते हैं, आप कौन सी जाति से हैं? तो मैं मुस्कुराया, मैं कहा, यार, ये जाति और धर्म में के पछड़ों में मैं फंसता नहीं। बोले, नहीं, तब भी आप बताइए, आप कौन सी जाति के? मैंने कहा, यार, मैं पैदा तो ब्राह्मण जाति में हुआ हूँ। बोले, उन्हें डर यही है कि ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ एक शख्स किस तरह से सामाजिक सौहार्द की बातें कर रहा है, किस तरह ये एक धारणा थी कि ऊंची जाति के लोग उनकी तरफ हैं और बढ़ चढ़ के वो धर्म की धर्मांधता फैलाएंगे। लेकिन आप इस कुल में पैदा होकर जिस तरह सेकुलरिज्म की बातें करते हो, जिस समय समाज में एकता की बात करते हो, मेरे किसी जाति का क्या ताल्लुक है? ये तो व्यक्ति की अपनी मानसिकता है। मैं वो नफरती चिंटू नहीं हूँ। बोले, नहीं, इसके लंबे मतलब है। इन लोगों का टारगेट ये है कि मुसलमानों को तो हम ठीक कर लेंगे, डरा लेंगे, धमका लेंगे, लेकिन इस देश के जो बहुत बड़ी संख्या में हिंदू हैं, वो इनकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने जिस हद तक गिर के बातें करी, मुसलमान आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, आपके गहने भेज देंगे, तब भी वो पूरा बहुमत नहीं जुटा पाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों की वजह से नहीं जुटा पाए, उनको पता था मुसलमान वोट नहीं करेंगे, लेकिन उनको लगता था कि मुसलमानों की इस नफरत की वजह से हिंदू एक होकर वोट कर देंगे। तो डर, होली के लिए जो माहौल तैयार किया गया, जो डर पैदा किया गया, जो खौफ पैदा किया गया, वो आप जैसे लोगों की, ऊंची जाति, पिछड़ी जाति, दलित जाति, जो भी जाति हो, लेकिन जो सेकुलर विचारधारा है, जो ये मानती है कि भारत देश सबका है, जो ये मानती है कि सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है, बुरे तकलीफ उन लोगों से है, डर उन लोगों से है। उनको पता है कि जब तक इस विचारधारा के हिंदू इकट्ठे रहेंगे, तब तक इस देश के मुसलमानों को कोई डरा नहीं पाएगा। कोशिश जारी है। मैंने कहा ना, हिंदुओं का त्योहार होली, आपका त्योहार। पहली बार चैनल 10 दिन से ऐसा माहौल कर रहे थे जैसे उत्तर प्रदेश में दंगा भड़क जाएगा। किसका डर था? पहली बार 12 जिलों में मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया। ये आज सिलसिला खत्म नहीं होगा। ये 2027 के चुनाव का रिहर्सल है। उन 12 जिलों की मस्जिदों को सोशल मीडिया पे बार बार दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि देखो, ये है प्रताप। किसी के धार्मिक स्थल को तोड़कर, किसी के धार्मिक स्थल को ढक कर आप अपना त्योहार मना लेंगे।
क्या इस देश की जो परंपराएं हैं, आपने औरंगजेब को गाली दे दी, औरंगजेब क्रूर था, औरंगजेब ने तमाम मंदिर तोड़े, हमने मानता हूं कि वो क्रूर था, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस देश में अकबर के बाद शेरशाह सूरी से लेकर तमाम अमीर खुसरो तक, कितने कितने नाम मैं आपको गिनाऊं, ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने इस देश में एक एक सूत्र में सबको रखने के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मीना कुमारी की शादी हुई, कमाल साहब अमरोहा के रहने वाले थे, कमाल अमरोही जी। तो वो बंबई व्यस्त थे, मीना कुमारी जी अमरोहा आई, उनका एक बेटा था, सौतेला बेटा। अब वो बड़ी परेशान थी कि ये पढ़ता लिखता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई बुलाया अपने हवेली के बाकी लोगों को और ये कहा कि मुझे अपने बेटे को कुरान पढ़वानी है। तो अमरोहा में कोई ऐसा शख्स ढूंढ के लेके आइए जो मेरे बेटे को कुरान पढ़ा सकता। अब एक मिनट को खामोशी छाई। तो उसमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि बेगम, यहाँ पे पूरे अमरोहा में सबसे अच्छे जो कुरान पढ़ाते हैं वो पंडित हरिनारायण शास्त्री हैं। अब देखिए, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये भारत की सभ्यता की, भारत की संस्कृति की निशानी है, जो बात इनको तकलीफ पहुंचा रही है। अमरोहा में उस दौर में कुरान सबसे अच्छे पढ़ाने वाले शख्स का नाम था पंडित हरिनारायण शास्त्री। वो भी चांस की बात है, ब्राह्मण थे। वो कुछ भी होते, जाति के कुछ भी होते, लेकिन मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। इनको तकलीफ ये है। पंडित हरिनारायण शास्त्री बुलाए, मीना कुमारी जी ने कहा कि अभिवादन किया और ये कहा, पंडित जी मेरे को बेटे को कुरान पढ़वानी है। पंडित जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बेगम जब से कहो ये बहू, मैं तब से पढ़ाना शुरू कर दूंगा, कल से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अब मीना कुमारी जी ने झिझकते झिझकते बड़ा संकोच में उससे पूछा कि आप फीस कितनी देंगे, ट्यूशन फीस कितनी देंगे। और जो बात पंडित हरिनारायण शास्त्री ने कही, वो बात जब तक इस देश में जिंदा रहेगी तब तक ये नफरती चिंटू कुछ नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए कुछ नहीं कर पाएंगे। पंडित हरिनारायण शास्त्री ने कहा, बहू कुरान पढ़ाने की फीस कैसी, ये तो ईश्वर का लिखा हुआ वाक्य है, जो मेरे मुंह से अगर आएगा तो इससे अच्छी खुशनसीबी, इससे अच्छी तकदीर मेरी क्या। ईश्वर की लिखी हुई कोई भी बात अगर आप मैं दोहरा रहा हूं, इससे अच्छी बात क्या। तो कुरान पढ़ाने की फीस कैसी, जिस दिन उर्दू पढ़ाएंगे उस दिन फीस ले लेंगे। ये लाइनें हैं, ये लाइनें हैं जो भारत को भारत बना के रखे हुए हैं। और यही वो लाइनें हैं जो आज भी इन नफरती चिंटुओं के अरमानों को पूरा नहीं होने देती। मैं बदायूं से आता हूं, रहने वाला बदायूं का हूं। और शकील बदायूनी हमारे यहाँ के शायर, एक ऐसे शायर जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम इतना इतना बुलंदियों पे पहुंचाया कि मैं 1995 में आसियान देशों का सम्मेलन हुआ, भारत पहली बार शामिल हुआ। मैं बहुत अच्छा पत्रकार था, तो मेरे लेखन के कारण मुझे उन चंद पत्रकारों में शामिल किया गया जिनको प्राइम मिनिस्टर के साथ एक डेलीगेशन में मलेशिया जाना था। तब 1995 में विदेश आना बहुत बड़ी बात होती थी कि कोई विदेश आ रहा है और वो भी भारत सरकार भेज रही है। तो हम लोग उस डेलीगेशन में गए। वहां पे मुझे आज तक याद है कि एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार ने पूछा, वो हिंदी जानता था, तो पूछा कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा इंडिया। इंडिया में कहाँ का? मैंने कहा एक स्टेट है यूपी। बोले हाँ आई नो यूपी। मैंने कहा वहां का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है बदायूं। बदायूं। बोला वो शकील बदायूं नहीं, वो गीत उसके सुन रखे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बदायूं का नाम एक इतने बड़े देश का पत्रकार जानता है। आप सोचिए, मुसलमान शकील बदायूं क्या लिखते हैं, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। सोचिए, ये शकील ने लिखा है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। दूसरा गाना कौन सा लिखा है, मधुवन में राधिका नाचे है नाचे है नाचे। सोच रहे हैं, ये मुसलमान शायर लिख रहा है, मधुवन में राधिका नाचे है नाचे है। और क्या लिखते हैं, मोहे पनगट पर नंदलाल छेड़ गयो रे। सबने सुना होगा ये गाना, मोहे पनगट पर नंदलाल छेड़ गयो रे। शकील बदायूं के तन तन मन में पूरे तन्मयता के साथ लिखते हैं, भगवान का घर है ये, इंसाफ का घर है। सबने सुना। पांचों वक्त के नमाजी थे मोहम्मद रफी साहब, पांचों वक्त नमाज पढ़ते थे। कौन सा गाना गाते थे, भगवान भगवान भगवान, ओ दुनिया के रखवाले, तुम दर्द भरे मेरे नाल। मोहम्मद रफी था,
अब गा रहे हैं ओ दुनिया के रखवाले। कौन सा गाना गा रहे हैं? सुख के सब साथी, दुख में का ना कोई, मेरे राम तेरो नाम साचा, दूजा ना कोई। और क्या लिख रहे हैं, क्या गा रहे हैं? बड़ी देर भई नंदलाला। ये वो शायर है, ये वो गीतकार है, ये वो गायक है जिन्होंने अपनी वाणी से इस देश में प्यार के, मोहब्बत के संदेशे दिए हैं। अब क्या ये संदेशे मस्जिदों को तिरपाल से ढककर एक नफरती सीओ के बयान को वायरल कर कर, उस नफरती सीओ के बयान को घर घर में पहुंचाकर क्या खत्म किया जा सकता है? मेरे उस साथी ने कहा कि ये जो विचारधारा आप लोगों की है, इस विचारधारा को जिस दिन खत्म कर लेंगे ये लोग, जिस दिन आप लोग इस खौफ में आ जाएंगे कि देखो ये मुसलमान होली भी नहीं मनाने दे रहे हैं, इनको रंग से आपत्ति है, उस दिन इनकी जीत हो जाएगी। मैंने उनसे बड़े मजे से कहा, ये फोटो मैं आप दर्शकों को भी दिखा रहा हूँ। हम लोगों का नया ऑफिस था, पूजा होनी थी। मेरे यूट्यूब में लगभग 10 मुसलमान लड़के लड़कियां काम करते हैं। तो ये हुआ, सबने कहा कि मेरे परिजनों ने कहा, मेरी पत्नी ने कहा भी हवन करा लीजिए। होता ही है, हिंदू धर्म में कहीं नई जगह जाते हैं तो आप लोग हवन कराते हैं। ये फोटो देखिए, इस फोटो में जो आप मेरे सारी टीम देख रहे हैं, इसमें 8-10 मुसलमान लड़के लड़कियां भी हैं, मेरे परिवार का हिस्सा। ये सब के सब हवन में बैठे, सबने टीका लगवाया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। ये इस देश की रवायत का हिस्सा है, इसको नहीं तोड़ पाएंगे आप। इसको किसी भी मस्जिद की तिरपाल से ढक दीजिए, ये गोदी मीडिया के किसी भी नफरती चैनलों पे आग लगवाते रहिए, ये सुधीर जैसे तिहाड़ रिटर्न से आप नफरती भाषा बुलवाते रहिए, लेकिन जब तक ये रवायत जिंदा है, ये 4 PM के दफ्तर में बैठे हुए सब हिंदू मुसलमान लड़के लड़कियां पूजा कर रहे हैं, तब तक ये रवायत जिंदा रहेगी। अब दूसरी तस्वीर देखिए, होली का कार्यक्रम किया हम लोगों ने, टीम के साथ ये तय किया कि होली मनाई जाएगी। अब होली मनाई जाएगी, रमजान चल रहे हैं, रोजा होना था। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं जिसमें मैं भी बैठा हूं, हम लोगों ने पहले इफ्तार किया, फिर वहां नमाज अदा की गई, हमारे ऑफिस में नमाज अदा की गई। और जब इफ्तार हो गया, नमाज हो गया, तो हमारे यहाँ सारे मुस्लिम लड़के लड़कियों ने होली खेली। ये रिवायत जो मेरे छोटे से ऑफिस में जिंदा है, ये असल में इस देश की रग रग में बसी हुई चेतना है। इस देश की धड़कनों में खून की तरह बहती है। उसे कोई नफरती चिंटू सीओ जैसा जो खाकी वर्दी में, जब पढ़ता था तो उस समय में एक उपन्यास आया था वेद प्रकाश शर्मा का, वर्दी वाला गुंडा, उस उपन्यास का नाम था। मुझे वो नाम बड़ा पसंद आया, अब मैं देख रहा हूँ। और मुझे इस देश में शिकायत नेताओं से नहीं है, मुझे योगी आदित्यनाथ से कोई शिकायत नहीं, मुझे पता है वो यही करेंगे। क्योंकि 2027 में अगर उन्हें चुनाव जीतना है तो उन्हें ये पृष्ठभूमि तैयार करनी ही होगी। लोकसभा चुनाव में उनकी विचारधारा को बहुत बुरी तरह चोट लगी है। पिछड़े और दलितों ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो टीम है उसमें ऊंची जातियां ही हैं। क्रीम जो माल मिलेगा वो ब्राह्मण ठाकुर बनियों को मिलना है। ये समझ में आ गया कि पिछड़े और दलितों की उपेक्षा होनी है। तो अब पिछड़े और दलितों को उस गठबंधन से तोड़ना है तो उन्हें मुसलमानों को खौफ दिखाना है। उनको दिखाना है बटोगे तो कटोगे, यानी पिछड़े और दलित अगर बीजेपी के संग नहीं आए तो मारे जाएंगे, ये भावना पैदा करनी। ये भावना लोकसभा चुनाव में हुई नहीं। तो मुझे योगी आदित्यनाथ जी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि 2027 में उन्हें पता है कि अगर लोकसभा चुनाव जैसे नतीजे 2027 तक बने रहे, लोगों की ये भावना बनी रही, तो भारतीय जनता पार्टी की बैंड बज जाएगी उत्तर प्रदेश में, जैसे लोकसभा चुनाव में बजी। और टाइम भी कितना बचा, 1.5 साल, 6 महीने पहले तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती। दूसरा, योगी आदित्यनाथ को यह भी पता है कि उनकी कुर्सी अमित शाह पलटना चाहते हैं। बच्चे बच्चे को पता है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जो कोई जरा सा भी जानता है उसे पता है कि जब मौका मिलेगा तब अमित शाह योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। उससे पहले योगी आदित्यनाथ जी की सारी रणनीति है कि जैसा वो नफरती सीओ है, जैसा एक मिनिस्टर रघुराज सिंह जिनको कोई जानता नहीं था, उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान दिया, वो सुर्खियों में छाने लगे। इस तरह के जितने नफरती बयान दिए जाएंगे, गोदी मीडिया के चैनलों को करोड़ों रुपए इसलिए दिए जाते हैं कि दिन रात इन नफरती चिंटुओं का बयान जारी करना है।
और मेरे जैसे लोगों को भी पटाने की उस मेरे मित्र जिससे मैंने बात शुरू की उसने कहा 2 बातें हैं। या तो आपके लिए कोशिश है कि हमारी तरफ कर लो, वरना आपको खत्म कर दो। खत्म कर दो मतलब आपकी विचारधारा को खत्म कर दो, डरा के, धमका के, लालच से जैसे। तो मैं हँसा। मैंने कहा योगी जी के सबसे करीबी अफसरों ने मुझे बुला के बहुत पहले करोड़ों रुपए की मदद हर साल देने का वादा कर दिया था, क्योंकि सूचना का बजट बहुत सारा है। मुझसे कह दिया गया था हर साल 10 करोड़ रुपए लो, मुंह बंद रखो, पहला पेज अखबार का चेंज मत करो। और जब मैं मना कराया तो आर्थिक अपराध अनुसंधान ईओडब्ल्यू की जांच हुई, एसटीएफ पीछे लगी, एसटीएफ के बड़े वाले साहब अमिताभ जी ने मुकदमा किया मानहानि का। ये सब मैं झेल चुका, ऑफिस पे हमला झेल चुका, सरकारी मकान 100 पुलिस वाले लगा के खाली कराए गए, सारी चीजें। मेरे अखबार के विज्ञापन बंद कर दिए गए, मान्यता बंद कर दी गई, सचिवालय ने पास नहीं दिया। मैं इन सबको बुरा नहीं मानता, क्योंकि जब आप एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब आप उनके सपनों को तोड़ रहे हैं, तो वो सब करेंगे, ये उन्हें करना भी चाहिए। उन्हें मुझे जितना प्रताड़ित करना चाहिए उतना उन्हें करना ही चाहिए, क्योंकि वो मैं उस विचारधारा पे चोट कर रहा हूं जिस विचारधारा को वो पालना चाहते हैं। अब उनका दुर्भाग्य है और मेरा सौभाग्य कि मैं लगभग 1 सवा साल से देश में पॉलिटिकल कमेंटेटर में लगातार नंबर 1 पे बना हुआ। इस देश में जितने राजनीतिक टिप्पणीकार हैं उसमें सबसे ज्यादा 4PM को सुना जाता है। हमारे वीडियो लाखों लाखों लोग देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, एक दूसरे साथियों को भेजते हैं। ये उन्हें डर लगता है, उन्हें खौफ लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल 4PM है, और 4PM उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री के घर से 3 किलोमीटर दूर बैठ के मैं होली वाले दिन पूरे ऑफिस में मैं अकेला बैठ के ये बात आपसे कर रहा हूँ। उन्हें इसी बात की पीड़ा है। तो सारी सारी प्रयोग मुझ पे किए गए। मैं डरा नहीं, मैं दबा नहीं, मैं झुका नहीं। तमाम जांच एजेंसियों का मैंने सामना किया। अब मुझे पता चला कि कुंभ की जब मैंने असलियत दिखाई आप लोगों को, तो उसके बाद फिर हर हफ्ते एक चिट्ठी जाती है भारत सरकार को, मेरी ईडी की जांच करा दे, मेरी इनकम टैक्स की जांच करा दे। पहले भी ऐसी बहुत सारी चिट्ठियां भेजी गई है। तो मैं हंसा, मैंने कहा अच्छा है एक बार और जांचें हो जाए, पिछली बारी सारी जांचें हो चुकी, एक बार फिर जांचें। मेरे को और भी परेशानियां आप दे सकते हो, दीजिए। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कितनी परेशानी दे सकते हो, मैं कितनी परेशानी झेल सकता हूं। क्या मैं इस कभी ऐसा टूट सकता हूं कि मैं ये सब बातें ना करूं? मुझे लगता नहीं। बहुत अच्छी लाइन है ना, उसका भाव ये है कि अगर मैं पल भर को भी बेजमीर हो जाता, तो यकीन मानिए ना जाने कब का वजीर हो जाता। लेकिन मेरी आत्मा मुझे जीने नहीं देती। मुझे मुझे तकलीफ है कि इस देश की संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। और मेरे को यकीन है ये तिरपाल वाली मस्जिदें खत्म नहीं होंगी, ये शुरुआत है। वो इस जहर को समाज के अंदर बांटेंगे, ये इस समाज के अंदर इस जहर को बढ़ाएंगे। आप देखिएगा, गोदी मीडिया पूरा साथ देगी। 2027 से पहले ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए जाएंगे। तो मेरी गुजारिश उस विचारधारा के लोगों से है जिनके पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारी समाज को बचाने की है। मैं भी खुद को उसमें मानता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी उसमें शामिल होइए। यकीन मानिए, ये सारा उन्माद इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि भारत अपने सबसे खराब दौर में है। अमेरिका से किस तरह जानवरों की तरह हमारे भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी लगा के भेजा गया, ये मस्जिदों के तिरपाल इसलिए ढके जा रहे हैं क्योंकि अगर मस्जिदों के तिरपाल पे बात नहीं होगी तो आपके ऊपर सवाल ये आप पूछेंगे कि भारतीयों को इस तरह जानवरों की तरह हथकड़ी और बेड़ी लगा के वापस क्यों किया गया? कहां चला गया 56 इंच का सीना? कहां चला गया पाकिस्तान और चीन को धमकाने वाली बातें? अमेरिका के आगे दुम क्यों हिला गए? क्या हमारे देश में एक चिट्ठी नहीं लिखी जा सकती थी? ये वो देश है जहां पे गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों की बलि दे दी थी, पन्ना धाई ने अपने बच्चे को कटवा दिया। क्या घास की रोटी खाकर हमारे योद्धा, हमारे शासक, हमारे आदर्श लड़े नहीं है? हम इतना डर गए अमेरिका से, हम एक चिट्ठी नहीं बोल पाए? क्या कमजोर नस है आपकी अमेरिका के पास? मस्जिदों पे तिरपाल इसलिए डाले जाते हैं, हिंदू मुसलमान के फसाद इसलिए खड़े किए जाते हैं। आप पूछो ना कि भारत का शेयर मार्केट तबाह क्यों? तिरपाल इसलिए डाले जाते हैं, पूछो ना कि भारत में 50 साल बाद नौकरियों का इतना बुरा हाल क्यों है? आप पूछो ना, क्योंकि आजादी के बाद से 2014 तक जितना कर्जा लिया गया उससे कई गुना कर्जा इन 11 साल में लिया गया। और ऐसा नहीं कर्जा उन्होंने लिया, कर्जा आपने लिया। आप पूछेंगे मैंने कैसे लिया? जब भारत कोई कर्जा लेता है तो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के सिर पे वो कर्जा चढ़ता चला जाता है। क्या सरकारों का काम होता है मंदिर बनवाना? सरकार के पैसों का काम होता है, जो आप इनकम टैक्स का खून पसीने का पैसा देते हैं, उनका काम होता है कि जाके मंदिरों के आगे दिए जलाना?
उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में चले जाइए, अस्पतालों में जाके देखिए, दवाई के इलाज में लोग दम तोड़ रहे हैं। हर महीने मेरे पास ऐसे लोगों की सूचना आती है कि ये वेंटिलेटर दिलवा दीजिए। एक-एक महीने वेंटिलेटर की जगह खाली नहीं है। आप सोचिए, सरकारों का काम मंदिर के सामने दिए जलाना है या अस्पतालों में दवाएँ हों, वेंटिलेटर हो, अस्पताल बने, ये काम है सरकार का। स्कूल बने आपके इलाके में, सड़कें बने, ये काम है सरकार का। आप ये सवाल ना पूछें, इसलिए एक नफरती चिंटू, वो नफरती सीईओ जैसा चिंटू खड़ा किया जाता है। उसके बयान के साथ मुख्यमंत्री अपने बयान को संबद्ध करते हैं, समाज में जहर का माहौल बनाते हैं, जिससे आप ये बुनियादी सवालों पर बात ना कर। इस होली के पावन पर्व पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे तमाम मित्र ऐसे हैं जो मुझसे भी ज्यादा होली खेलते हैं। मैं भी बहुत होली खेलता हूँ, बचपन से खेलता हूँ। लेकिन मेरे कई मित्र ऐसे हैं जो घर में ताला लगा लेते हैं, कितना ही उनको गाली दो, घर आओ, लेकिन घर से नहीं निकले कि भैया 3 बजे के बाद मिलना, जब होली खत्म हो जाएगी। क्या क्या और मेरे तमाम मुसलमान दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे भी ज्यादा होली खेलते हैं। रंग, आप रंग किसी एक, रंगों को भी आपने धर्मों में बांट दिया, हरा उनका केसरिया हमारा। आप कहाँ-कहाँ बाँटोगे? आप आसमान को बाँटोगे, आप हवाओं को बाँटोगे, आप नदियों को बाँटोगे। आप किसी भी दिन कह दोगे सूरज जब तुम्हारी पहली किरण निकले, तो वो सिर्फ़ हिंदुओं के घर में जानी चाहिए, तुम्हारी पहली किरण मुसलमानों के घर में नहीं जानी चाहिए। उस विधायक के मानसिक असंतुलित विधायक के ज़हन में जो ये कह रही है कि अस्पताल में हिंदू-मुसलमान वार्ड अलग-अलग हो जाए, उससे पूछो, क्या सूरज से कहोगे कि पहली किरण मुसलमान के घर में नहीं जाए, हिंदू के घर में आ जाए? क्या नदी से कहोगे कि तुम्हारा पानी सिर्फ़ हिंदू पिएँ? क्या हवाओं से कहोगे कि तुम्हारी हवा केवल मुसलमानों के पास भटकनी नहीं चाहिए, हिंदुओं के पास जानी चाहिए? जब नेचर ने हमें एक रहना सिखाया है, जब ईश्वर ने कोई बँटवारा नहीं दिया है, वो बहता हुआ पानी, वो चलती हुई हवाएँ, वो सूरज की किरण, वो चाँद की रोशनी, हम सबके लिए बराबर है। तो तुम कौन होते हो इंसान को बाँटने वाले? तुम कौन होते हो हिंदू और मुसलमान को करने वाले? क्या तुम्हारा भगवान सिर्फ़ हिंदुओं के दिल में है? तुम तो मानते हो सब में है। मैं तो कहता मानता हूँ कि राम और रहीम में कोई फ़र्क ही नहीं है। कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं अगर आप खड़े होंगे। आप जैसे लोग खड़े होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरे को ये बात है, अगर आप इस विचारधारा की मेरी इस बात से सहमत है, तो अपने सब दोस्तों को ये वीडियो अब तक के सबसे पिछले 6 महीनों का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको आप अपने दोस्तों में, साथियों में जितना शेयर कर सकें करिए। ये देश की बात, ये प्यार की बात, ये मोहब्बत की बात इस देश के बच्चे-बच्चे तक जानी चाहिए, गले में कंठस्थ होनी चाहिए। और मैं आखिर में अपनी बात फिर उसी शेर से कहूँगा, सभी का खून है इस मुल्क की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। शुक्रिया मेरी बात को सुनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब और जॉइन कीजिएगा। ज़रूर दोस्तों को अपनी बात बताइएगा, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। थैंक यू।